तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज हमारे पास प्रश्न है 5x² - 2x - 7 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को विवितकर भी कहते हैं, विवितकर। और विवेचक को d के द्वारा सूचित किया जाता है और d का मान b² - 4ac होते हैं। ये a b c को गुणांक कहते हैं, जो कि यहाँ 5a हैं और -2 b हैं और -7 c हैं। तो दिया हुआ है कि a बराबर 5 और b बराबर -2 और c बराबर -7। तो हमें विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ a b c का मान रखेंगे और हमें विवेचक ज्ञात हो जाएगा। तो b², तो b का मान -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर -4 गुना a का मान 5 और गुना c का मान -7। यहाँ 4ac हैं, अर्थात 4 गुना a गुना c है। तो अब इन सभी को हम लोग जोड़ भागा गुना करेंगे। तो -2 का स्क्वायर यानी -2 दो बार गुना है, -2 गुना -2। और अब यहाँ माइनस गुना माइनस, इन सभी को गुना करने पर, क्योंकि चिन्ह को चिन्ह से गुना किया जाता है और संख्या को संख्या के साथ गुना किया जाता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 5 20, 20 को 7 से गुना करने पर 140 प्राप्त होते हैं, बराबर। फिर माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4 और प्लस 140। अब +4 और प्लस 140 प्लस 144 होते हैं, जो कि प्लस छुपा हुआ है। तो यहाँ d का मान अर्थात विवेचक अर्थात विवितकर हमारा 144 ज्ञात हुए। अब फ्रेंड्स, ये विवेचक ही बताता है हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। यदि d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान मूल होते हैं, असमान। यानी द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, यानी दो मूल होते हैं। एक मूल को अल्फ़ा कहा जाता है और दूसरा मूल को बीटा कहा जाता है। तो असमान कहने का अर्थ कि अल्फ़ा और बीटा का मान बराबर नहीं होंगे, यानी अल्फ़ा का मान कुछ और बीटा का मान कुछ होंगे। अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 3, यानी डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। इसी को असमान कहा जाता है। अब यदि d का मान अगर बराबर 0 के हो जाता तो मूल वास्तविक ही होते, जैसा कि पहले हुआ, वास्तविक ही होते, लेकिन मूल जो होते वो समान मूल होते। ऐसा कंडीशन में मूल समान अर्थात अल्फ़ा और बीटा जो दो मूल निकलते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, तो वो दोनों आपस में समान होते यानी बराबर होंगे अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए। अर्थात d का मान b² - 4ac होते हैं, यानी इसका मान बराबर 0 के हो जाए। अर्थात ऐसा भी कहा जा सकता है 4ac को इधर करने पर b² का मान 4ac के बराबर हो जाए तो मूल समान होंगे। ये तीनों एक ही प्रकरण है, ये शर्त हैं। अगर ऐसा शर्त होता है तो मूल समान होते हैं। अब अगर प्रश्न में अगर कहे कि मूल समान हो तो समझ जाना है कि विवेचक का मान बराबर 0, यानी d बराबर 0, या समझ जाना है b² - 4ac बराबर 0, या ये भी समझ जाना है कि b² बराबर 4ac।
और यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि d का मान b² माइनस 4ac बड़ा होंगे 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी अलग अलग मूल निकलेंगे। अब तीसरा शर्त है, अगर d 0 से छोटा हो, यानी 0 बड़ा हो d छोटा हो, अर्थात d ऋणात्मक हो। अर्थात 0 से छोटा कौन होते हैं? 0 से छोटा -1, -2, -3, -4, यानी ऋणात्मक संख्या होते हैं 0 से छोटा। तो अगर d का मान ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मूल नहीं होंगे। तो यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो हमें मूल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यदि इस प्रश्न में अगर कहा जाता कि इसका हल ज्ञात करें या मूल ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम लोग d का मान निकालेंगे और d का मान देखेंगे कि ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा हो जाए, यानी d का मान अगर ऋणात्मक हो जाए, -4, -5, -2, -3 इस प्रकार हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे कि d का मान 0 से छोटा है, अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं और हम लोगों को मूल नहीं निकालना है। अगर d का मान ऋणात्मक हो जाए तो सबसे पहले हम लोग इसका d का मान ही निकालेंगे। तो जैसा कि इसका d का मान निकाला तो हमें d का मान 144 प्राप्त हुए, यानी धनात्मक संख्या प्राप्त हुए, अर्थात d का मान 0 से बड़ा है। तो मूल इसका वास्तविक होंगे और 2 असमान मूल होंगे, अर्थात इसका जो मूल ज्ञात होंगे वो वास्तविक होंगे और 2 असमान मूल निकलेंगे, 2 अलग अलग मूल निकलेंगे, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। यदि d का मान ऋणात्मक होते तो हम लोग लिखते कि d 0 से छोटा है और इसका कोई हल नहीं होंगे और हमें हल निकालने की आवश्यकता नहीं होती। अब अगर d का मान 0 के बराबर हो जाता, यहाँ 144 के जगह यहाँ 0 आ जाता, तो हम लोग विवेचक बराबर 0 तो कहते, लेकिन हम लोगों को ये भी संज्ञान हो जाता कि मूल वास्तविक होंगे और 2 समान मूल ज्ञात होंगे, अर्थात अल्फ़ा का मान 5 होंगे तो बीटा का भी मान 5 होंगे, यानी 2 मूल होंगे और वो समान। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ कि यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और 2 असमान मूल होंगे, अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं होंगे। अब d बराबर 0 होंगे तो मूल वास्तविक होंगे और समान मूल होंगे, यानी अल्फ़ा बराबर बीटा, यानी ये भी 2 तो ये भी 2। और यदि d 0 से छोटा हो, अर्थात d ऋणात्मक हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक हल नहीं होंगे, कोई वास्तविक शून्यक नहीं होंगे या कोई वास्तविक x का मान या y का मान नहीं होंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।